नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की, जो कि 12 जुलाई को हो रहा है। शनि अभी मकर में जा रहे हैं, कुंभ में से 12 जुलाई को, और वो जनवरी 17 ऑफ जनवरी 23 तक वहाँ रहेंगे, फिर वापस कुंभ में चले जाएंगे। तो अभी कुंभ में हैं, 12 जुलाई को मकर में आ रहे हैं, और पूरे ये जो भी समय है पूरा जुलाई 12 से लेके जनवरी 17 तक, 17 तारीख तक 2023 में, तो वो ट्रांजिट का इफ़ेक्ट धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा। हमने राशि के लिए बात की थी आपके साढ़े साथी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो आपके लिए सेकंड हाउस में आ रहा है आपकी राशि से। उसके लिए धनु राशि के लिए हमने बात कर ली थी, उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। यहाँ पर साढ़े साथी जो होती है वो चंद्र के हिसाब से होती है, इसीलिए मैंने पर्टिकुलरली राशि का वीडियो अलग बनाया है, और ये सिर्फ और सिर्फ धनु लग्न के लिए है। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ धनु लग्न वाले फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, जिनकी राशि भी धनु है, जिनका लग्न भी धनु है, उनके लिए फिर कोई सवाल नहीं है, वो दोनों वीडियो देखिए आप, ये भी देखिए वो भी देखिए। शुरू करते हैं इसमें कि गुरु जो है, अरे शनि जो है वो आपके लिए सेकंड हाउस में आ रहे हैं, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। सेकंड हाउस है वो है फैमिली का, हमारी वाणी का, स्पीच, और हमारे सेविंग्स का, हमारे आँखों के दर्द को भी लेके वो सेकंड हाउस का इफ़ेक्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मेजर पॉइंट्स हैं कि आपका स्पीच, आपका सेविंग्स, आपके फैमिली में क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो सेकंड हाउस शनि का अपना घर है, वो उसके मालिक हैं और उसी में आ रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए अच्छे हैं। और आपके लिए फैमिली से कुछ अच्छा कनेक्शन जोड़ेंगे, फैमिली को आपसे कनेक्ट करेंगे, रिकनेक्ट होगा, फैमिली आपसे जुड़ेगी, आप फैमिली से जुड़ेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप काफ़ी समय से दूर है एक दूसरे से, दूरी का कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे वो आप पढ़ाई के लिए गए हैं, जॉब के लिए गए हैं, बिज़नेस के लिए गए हैं, आपकी फैमिली से आप दूर है, फैमिली आपसे दूर है। सपोज़ आप अपने कोई महिला है जो अपने बच्चों के साथ अपने फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में है और उनके हस्बैंड बाहर गए हैं विदेश में, तो उनका भी एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होगा, उनसे मिलना पॉसिबल बनेगा, वो विदेश जा सकते हैं खुद अपने हस्बैंड के पास, या वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे के लिए होगी, और ये बहुत अच्छा आपके लिए एक समय होगा, और उसमें आपके सेविंग्स भी बढ़ने वाले हैं। आपकी सही दिशा में प्लानिंग के साथ सेविंग्स होगी, आप सही पैसे की बचत कैसे हो उसका प्लान कर पाएंगे, और आपको बेनिफिट होगा। शनि आपके एंटायर फैमिली को इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, हस्बैंड है, या फिर आपके ब्रदर सिस्टर हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं करीब के, उन सब के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन बनेंगे, बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट होगा, घर में खुशी का माहौल होगा। हो सकता है फैमिली मेम्बर में बढ़ोतरी हो, बढ़ोतरी या तो आपके घर में किसी नया मेहमान आए, ऐसे हो सकता है, या फिर यानी कि चाइल्ड बर्थ हो, या फिर किसी की शादी हो और आपके घर में एक बढ़ोतरी हो, तो ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छा है, फैमिली, एंटायर फैमिली के लिए शुभ एक इफ़ेक्ट होगा। उसमें दूसरी चीज़, जुपिटर का भी 4th हाउस का इफ़ेक्ट आपको मिलेगा, बिकॉज़ वो भी पाप कर्तरी से मुक्त हो जाएगा, सुख भाव है, सुख के भाव का मालिक भी है, तो उसका भी एक इफ़ेक्ट, और शनि की वहाँ दृष्टि है। अब शनि 4th हाउस पे देख रहा है गुरु पे, तो वो बहुत अच्छा योग बनता है गुरु और शनि का। शनि गुरु को पाप कर्तरी से मुक्त करेगा जैसे ही ट्रांजिट करेगा, तो जुपिटर के पॉजिटिविटी के बेनिफिट के साथ साथ आपको मिलेगा शनि का पॉजिटिव रिजल्ट। तो शनि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी पुरानी कोई प्रॉपर्टी है जिस पे कहीं आपका नाम नहीं है, तो नाम आपका दाखिल हो सकता है। आपको प्रॉपर्टी हो, लैंड हो किसी में भी, या फिर आपको पता नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है ऐसी पुरानी, आपको परचेज़ करना है तो प्रॉपर्टी में अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, पुरानी प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको। और ये शनि है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए देगा, अच्छा देगा, और लॉन्ग टर्म से चल रहा है जो बेस्ट है। कुछ चीज़ें होती है कि भाई हम, जैसे हम कहते हैं कि भाई खरा सोना, तो वो उसकी कीमत
कभी कम नहीं होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी, ऐसी लैंड, ऐसे व्हीकल्स भी आपको मिलेंगे। आप नया परचेज़ करने जाएंगे तो शायद ही मिलेगा, बट पुराना अच्छा आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आपको बेनिफिट होगा। इवन आपकी माता से आप मिल पाएंगे, माता के लिए कुछ हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, हेल्थ वाइज कुछ तकलीफ है तो वो भी कर पाएंगे। माता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगी, और बहुत अच्छा एक समय देगा ये शनि आपको, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का, और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। तो शनि ओवरऑल उस हिसाब से अच्छा है। यहाँ पर आपको शनि की एक दृष्टि की बात करें तो बिल्कुल सामने जहाँ वो सेकंड हाउस में बैठा 12 जुलाई से, तो वहाँ से बिल्कुल सामने अष्टम भाव पे उसकी दृष्टि होगी। तो अष्टम भाव जो है वो गुप्त विद्याओं का है, गुप्त धन का है, गुप्त रोग का है, और गुप्त शत्रुओं का भी है, और उसमें आयुष्य का भी है। तो इन सारी चीज़ों को भी वो प्रभावित करेगा। अब शनि क्या करेगा कि अष्टम भाव में आपके लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने परचेज़ नहीं की है, आपका नाम उसमें आ रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी में ये है, तो उसका नाम तो आपका आएगा, तो वो अष्टम भाव है उसकी दृष्टि है, तो वो आपको मिलेगा। आपको ऐसा नहीं सिर्फ नाम ही रहेगा। तो जो चीज़ पॉसिबल है, जो चीज़ हार्डकोर आपके हाथ में आए, उस तरह से होगा। ऐसा नहीं कि भाई बातें हुई, आपका नाम मैं लिख देता हूँ, नाम रहेगा लेकिन ये चीज़ किसी और की, ऐसा नहीं होगा। सडन बेनिफिट होंगे, जैसे लॉटरी से होता है, जैसे गुप्त धन। गुप्त धन का मतलब मैं हमेशा यही कर रहा हूँ जो आपको नहीं पता है। सडन बेनिफिट कहीं से भी आपको होगा, और वो अच्छा होगा आपके लिए, कुछ बड़ा अमाउंट या किसी भी रूप में वो मिलेगा। सो वो एक चीज़ अच्छी है। और आपको अगर रोग है, देखिए गुप्त रोग का मतलब ऐसा है कि जो रोग के बारे में, जो आपके शरीर में कोई अगर तकलीफ़ है उसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो उसकी जानकारी मिलेगी, उसकी ट्रीटमेंट होगी और अच्छी होगी, उसके लिए अच्छा डॉक्टर भी मिलेगा आपको। तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा है, बट उससे डरना नहीं है कि अरे मुझे कुछ था नहीं, बीमारी हो गई। बीमारी आपको पता अभी चलेगी, लेकिन ये डेफिनेट बहुत से लोगों के पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये मिलेगा ज़रूर किसी न किसी रूप में आपको, कोई भी रोग। तो उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये है, तो मुझे पता चला, तो मैं इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है वो कर पाऊँगा। तो वो कीजिए और आप उसमें से निकल जाएंगे। शनि आपको वो बेनिफिट भी देगा। और शनि की एक दृष्टि जो है आपके 11वें भाव पे पड़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम। और वो दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तुला राशि है। तो तुला राशि का मालिक शनि है, अरे उच्च का शनि वहाँ पर होता है तुला में, शुक्र उसका मालिक है, और शनि तुला में उच्च स्थिति प्राप्त करता है। तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, तो आपका मोरल हाई होगा। आपको इनकम में अगर कहीं रुका हुआ पैसा है तो वो आएगा। अल्टीमेटली आपके बेनिफिट बढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू योर इनकम। जो आपकी आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो आपका सेविंग्स भी ऑटोमेटिकली आप अच्छे से कर पाएंगे, जो हमने कहा सेकंड हाउस को लेके। आपके पास अगर जिनके पास जॉब नहीं है तो उनके लिए जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ शनि एंड इवन गुरु। तो शनि गुरु दोनों आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा जॉब मिलेगा, लंबे अरसे के लिए मिलेगा। और हो सकता है बहुत से लोगों को गवर्नमेंट का भी जॉब मिले, जिनकी उसमें क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उनके लिए, और उनका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा तो डेफिनेट वो भी बेनिफिट है। तो शनि आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहा है। जिनके पास जॉब नहीं है जॉब मिल सकता है, जिनके पास है उनको और अच्छा जॉब मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, पोजीशन मिल सकता है। और फिर ये प्रमोशन एक पोजीशन क्रिएट करेगा आपकी, वो लॉन्ग टर्म की होगी। ऐसा नहीं है कि ये प्रमोशन मिला फिर आप 6 महीने के बाद वहाँ से उतर गए, दूसरे लोअर पोजीशन पे आए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ शनि दे रहा है। तो शनि और राहु जो देते हैं वो कोई नहीं देता है। तो शनि वहाँ पर आपको बहुत बड़ा एक स्थान परिवर्तन करवाएंगे। स्थान परिवर्तन से मेरा मतलब है कि आपका जो कंपनी में जो चेयर है, जो ओहदा है, वो बढ़ेगा और बहुत बड़ा होगा। जो आपने सोचा है उससे एक स्टेप आगे होगा, तो वो डेफिनेट होने वाला है। तो उसका बेनिफिट भी उठाइए ये 6-8 महीने का जो ये शनि का ट्रांजिट है उसमें, और आपको उसके बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। अब पर्सनल चार्ट आपका सपोज़ बहुत अच्छा है तो ये डबल आपको स्पीड में और अच्छी तरह मिलेगा। कम अच्छा है आपका चार्ट, के ग्रह अच्छे नहीं है, दशाएं अच्छी नहीं है, तो शनि के ये बेनिफिट्स तो आपको है, लेकिन वो
थोड़े धीमे मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे, रिजल्ट्स में प्लस माइनस होना ये डिपेंड आपके पर्सनल चार्ट पे करता है। तो वो चीज़ आपको समझनी है कि भाई मेरी दशाएँ क्या चल रही है। मेरे चार्ट में शनि जहाँ आया है वहाँ ऑलरेडी कोई ग्रह बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है, तो वो क्या है क्या नहीं है। शनि का अपना घर है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। शनि उसमें बहुत स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है और अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो सेकंड हाउस बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों के आँखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी दूर हो जाएँगे, क्योंकि शनि उसमें आपको डेफ़िनेट हेल्प करेगा। तो शनि आपके लिए अच्छा है और आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। और शनि स्लो प्लैनेट है। शनि का मतलब है धैर्य, धीरज। तो आप बड़े शांत मन से कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। जो चीज़ें आपको लगता है कि बहुत स्पीड में हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत स्लो होगी, अच्छी होगी। तो आपको अपनी स्पीड शनि के साथ मैच करनी है, आपको भागना नहीं है। तो ये मन शांत रख के आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। और ये धनु लग्न के लिए है, राशि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।